क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल जीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर है वो 22 दिसंबर को है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत देखने से और इसको समझने की बहुत जरूरत है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसको बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू बताया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से वन्यजीव विहार कहाँ पे है, पक्षी विहार कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे, इससे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में है। ये पहला टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये लखीमपुर खीरी में है और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा जो दूसरा टाइगर रिजर्व है आपका वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वो पीलीभीत जिले में और जो आपका शाहजहांपुर जिले, दोनों में उसका विस्तार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर ये हो गया। जो तीसरा टाइगर रिजर्व है आपका वो है आपका है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका बिजनौर में है, तो तीसरा हो गया। और चौथा अभी हाल में बनाया गया है, ये आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो ये आपका ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये आपका चित्रकूट जिले में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के, इसका विस्तार पन्ना जिले में भी है। ठीक है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो याद रखना ये आपका उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व याद रखना भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और वर्तमान में 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। जरा आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा तो 57वां टाइगर रिजर्व बना है, कौन सा बना है? तो याद रखना आपका रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश से बनाया गया, अभी हाल में 57वां सबसे लेटेस्ट है। ये आपका रायपुर में बना हुआ है मध्य प्रदेश के। इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अगर आप देखें तो 51 टाइगर रिजर्व से लेकर के 56-57 टाइगर कौन कौन से हैं ये भी लिस्ट आपको यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ। तो 51 टाइगर कहाँ पे? तमिलनाडु बनाया गया है, श्रीवल्लीपुत्रम जो है मेघमलाई में। 92वां टाइगर रामगढ़ बिस्धारी राजस्थान में है। 53वां जो टाइगर रिजर्व है या रानीपुर टाइगर यूपी आपका चित्रकूट, जो मैंने आपको बता दिया है। 54वां टाइगर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। 55वां धौलपुर करौली टाइगर राजस्थान में है और 56 नंबर पे गुरु घासीदास आपका तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में है। तो ये 56 और 57वां कौन सा है आपका? तो आपका ये रातापानी टाइगर रिजर्व है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो 4 हैं। पहला आपका है दुधवा, नंबर 2 पीलीभीत, नंबर 3 अमानगढ़, नंबर 4 रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये किस जिले में है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब आप ये मैप के थ्रू जब इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी और आपके क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे। इसी तरह से मैप के थ्रू ही पढ़ाई करके चीजों को याद करने की आजकल जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव विहार और वो कहाँ पर हैं। अभी हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। पहला आपका है, याद रखना, कतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो आपका ये बहराइच में है। ये बात कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कतनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो याद रखना ये बहराइच जिले में है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा आपका याद रखिएगा ललितपुर जिले में आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा याद रखिएगा सोनभद्र और मिर्जापुर में आपका कैमूर वन्यजीव विहार है। तो कैमूर वन्यजीव विहार का विस्तार यूपी के अलावा बिहार में भी है, तो बिहार में कैमूर जिले में भी इसका विस्तार है, यह भी याद रखना है। और इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्लान बनाया गया है, आगे जो है इसको घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है? तो ये बांदा और चित्रकूट दोनों में है, लेकिन रानीपुर वन्यजीव विहार को भी क्या घोषित कर दिया गया है? तो इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो इसका सबसे बड़ा विस्तार चित्रकूट में है, इसका थोड़ा सा विस्तार बांदा में है और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। तो कतनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में। महावीर स्वामी कहाँ है? ललितपुर में। कैमूर कहाँ है? तो आपका मिर्जापुर सोनभद्र में। और रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा और चित्रकूट में है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
इसके बाद याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में और वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो एक आपका है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, यह भी याद रखना। ये टोटल 5 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन जिले हैं? मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका महाराजगंज में कौन सा है? तो महाराजगंज में याद रखना सुहागी बरवा वन्यजीव जो है विहार कहाँ पर है? तो ये महाराजगंज में है, बिल्कुल तराई क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो याद रखना आपका ये 3 जिले में बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। उसका नाम है सोहेलवा वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है? 3 जिलों में है और इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्लान बनाया गया है। अगर इसको घोषित कर लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग तो आपका किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ? ये लखीमपुर खीरी में है। चंबल वन्यजीव याद रखना, चंबल राष्ट्रीय देखा जाए तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? आपका ये आगरा और इटावा में है, दोनों में है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? याद रखना ये आपका वाराणसी में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो आपका याद रखना है चंदौली जिले में है, उत्तर प्रदेश के। और सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज जिले में, अभी मैंने आपको बताया था। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पर है। अब इसको जरा हम एक बार लिस्ट में देख लेते हैं। याद रखना महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार याद रखना ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में है। याद रखना 4-5 जिलों में है, ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा सुहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका महाराजगंज है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आपका आगरा और इटावा में है। चंद्रप्रभा आपका चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी में है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? आपका बांदा जिले में है। कतनिया घाट वन्यजीव विहार आपका बहराइच में है। और सोहेलवा वन्यजीव विहार आपका बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, यही सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी विहार हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर पक्षी विहार को देखा जाए तो पहला आपका हरदोई जिले में है सांडी। हरदोई जिले में है सांडी वन्यजीव पक्षी विहार। कहाँ पर है? याद रखना ये हरदोई जिले में है। इसे आर्द्रभूमि घोषित किया गया है और आर्द्रभूमि हम अलग से उसको हम इसी में हम लोग वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा याद रखना गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? गोंडा में, इसे भी आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इसके अलावा याद रखना आगरा में और इटावा में कौन सा है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो आगरा और इटावा में। और आपका महोबा में है विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में है। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पार्वती अर्गा, सांडी, सूर सरोवर, आपका विजय सागर, ये किन किन जिलों में है इसको बिल्कुल मैप के थ्रू बताया, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अलीगढ़ जिले में है सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। कहाँ पर है? तो अलीगढ़ जिले में है। संत कबीर नगर में है आपका है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। कहाँ पर है? तो याद रखना ये संत कबीर नगर में है, पक्षी विहार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में है। ठीक है, तो समान पक्षी विहार पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर? तो ये बलिया जिले में है, याद रखना है। यही सारे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो बार बार पूछे गए हैं और आपसे हर बार पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। इसके अलावा याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है आपका। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव जो है आपका पक्षी विहार कहाँ पर है? तो याद रखना प्रतापगढ़ जिले में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको लिस्ट में देखते हैं तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? वन्यजीव विहार आपका तो याद रखना ये महोबा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में। सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा और आपका इटावा में है। इसके अलावा समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार आपका संत कबीर नगर है। सेखा झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल जो आपका ये बलिया में है। ठीक है, इसके अलावा आपका चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? आपका ये रायबरेली में है।
और पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर आपका एटा जिले में है। ठीक है, तो ये लगेगा कि बिहार में होगा, नहीं, ये यूपी के एटा जिले में है। पटना पश्चिम वन्यजीव विहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पर है आपका कन्नौज में है, ये भी आपको याद रखना होगा। और सांडी पश्चिम बिहार आपका हरदोई में, और ओखला पश्चिम बिहार आपका गौतम बुद्ध नगर में, और डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर आपका प्रतापगढ़ में है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। यही सबसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कौन सा किस जिले में है, ये साफ साफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है उत्तर प्रदेश की कितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उन सबको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल या आर्द्र भूमि, इसी को हम वेटलैंड कहते हैं, देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं, आर्द्र भूमियां कितनी हैं, 10 हैं। ठीक है, और याद रखना पूरे भारत में कितनी है, 85 हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में, और 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमियां हैं। तो इसको बिल्कुल हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और रामसर क्या है, तो रामसर याद रखेगा ईरान का एक शहर है। यहीं पर 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। तो रामसर स्थल उसको घोषित किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में होते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 है और पूरे भारत में अभी वर्तमान में 85 हैं। अगर हम रामसर स्थल को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है, यह मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। ठीक है, तो याद रखना ये पूछा जाएगा हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है, याद रखना। दूसरा आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो उन्नाव में है, उन्नाव में है। और इसे हम आर्द्र भूमि जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, इसको जानते हैं। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है, इसे भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो समान पश्चिम बिहार कहाँ पर है, मैनपुरी में है, इसे भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। और समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है, इसे भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो टोटल 5 यहाँ पर है, इस मैप पे टोटल 5 है, 1 2 3 4 और आपका 5 है। तो आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं, किस जिले में है, इनको आप अच्छे से याद रखना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हैदरपुर आपका मुजफ्फरनगर बिजनौर में, नवाबगंज आपका बिहार कहाँ पर उन्नाव में है, पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है, समान पश्चिम बिहार कहाँ पर आपका, तो मैनपुरी में है। ठीक है, और आपका समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो याद रखना ये रायबरेली में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नदी राजघाट से आपका नरोरा तक, ये आपका बुलंदशहर में है, ये भी आर्द्र भूमि है और ये उत्तर प्रदेश का पहला आर्द्र भूमि है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर, हरदोई में है। और आपका इसके अलावा बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है, संत कबीर नगर में है, ये भी आपका आर्द्र भूमियां हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो याद रखना सूर सरोवर कहाँ पर है, तो आपका ये आगरा में है, आर्द्र भूमि है। और सरसई जो है आर्द्र भूमि कहाँ पर है, याद रखना ये इटावा में है, याद रखना सरसई इटावा में है। और आपका कौन सा, तो सूर सरोवर कहाँ पर है, ये आगरा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोटल कितना है, तो टोटल याद रखना 10 आर्द्र भूमियां मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं उन्नाव में कौन सा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार, इसको 2019 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। गोंडा में कौन सा, पर्वती अर्ग, इसे भी 2019 में घोषित किया गया था। इसके अलावा मैनपुरी में है आपका समन पश्चिम बिहार, ये आपका 19 में। रायबरेली में आपका समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका, ये भी 19 में घोषित किया गया था। संत कबीर नगर आपका बखीरा पश्चिम बिहार है आपका, 2022 में घोषित किया गया था। हरदोई सांडी आपका है वहां पर, तो इसे 2019 में घोषित किया गया था। इटावा का सरसई नवार झील है आपका, 19 में घोषित किया गया था इटावा का। सूर सरोवर कहाँ पर आपका, ये आगरा में है, इसे 2000 में घोषित किया गया था। बुलंदशहर का आपका ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा तक, इसे 2005 में घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का पहला है। और मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आपका हैदरपुर आपका आर्द्र भूमि 2021 में घोषित किया गया था। सबसे पुराना कौन सा है आपका, कौन सा याद रखना, बुलंदशहर जिले में है, ऊपरी गंगा नहर, याद रखना। और सबसे अभी लेटेस्ट कौन सा है, तो 2022 में बखीरा पश्चिम बिहार आपका है, संत कबीर नगर में 2022 में घोषित किया गया है। बाकी अधिकांश 19, 20 और 21 में घोषित किए गए हैं। तो कब घोषित किए गए ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। इसके बाद याद रखिएगा रामसर साइट वेटलैंड्स से हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी
1971 को यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। ठीक है, ये कार्रवाई, इसको कार्यवाही में लागू कब किया गया? तो 1975 में लागू किया गया। रामसर कहाँ पर है? तो रामसर ईरान में स्थित एक वह स्थान है जहां पर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और रामसर ईरान का एक शहर है। ठीक है, तो यार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तो उत्तर प्रदेश में कितने भी वन्यजीव विहार हैं, पक्षी विहार है, टाइगर रिजर्व है, आर्द्र भूमियां हैं, सबको मैंने एक ही वीडियो में बता दिया है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह से मैप के थ्रू आपको क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू।